नमस्कार, टुडे प्राइम समाचार में अपने के स्वागत है। हम प्रमोद शाह समाचार शुरू करी। जेवर ज्वेलर्स के संचालक अमरनाथ गुप्ता पकड़ाव प्रल संबंधी प्रसंग सा जानकी मंदिर के बगले में मंदिर सा उच्चगर होटल बनाकर विवादित बनल जेवर ज्वेलर्स के संचालक अमरनाथ गुप्ता के प्रहरी पकड़ाव किया। बचा के बंकी बनाकर मरनासन जगह पिटपाट कैल गेल अभियोग में गुप्ता सहित 3 गोटे पकड़ाव पड़ल। गुप्ता आई साँझ होटल में खेला आयल वही ठामक संजय ठाकुर के पुत्र वर्ष 13 के आदित्य ठाकुर के अमरनाथ गुप्ता संचालन करने होटल गायत्री कुंज के लिफ्ट में बंद कक पीटपाट के अभियोग में उनका संगे होटल में काज करे वाला 2 गोटे राम प्रकाश ठाकुर आ सुभाष शाह पकड़ाव पड़ल जनावल खेल। होटल के लिफ्ट में बच्चा के बंद कक बच्चा के पिता संजय ठाकुर के सेहो बजा कर दुनू के पीटपाट कर लगला पर स्थानीय वासी सब बचौने छल। वही ठामक बलराम ज्वेलर्स के संचालक बलराम शाह होटल में खेला आयल बच्चा के घर पठावे के सट्टा लिफ्ट में बंद कर अपने आ अपन स्टाफ सहित मिलकर पीटपाट के नाय अमरनाथ गुप्ता के दानवीयता रहल बतौने। इमर बच्चा के पिता अमरनाथ गुप्ता संग अपन कोनो भी दुश्मनी नहीं रहल बतबैत बच्चा होटल में खेल गेल पीत में मरनासन जगह पीटपाट केने बतौले। और बेटा के नाम भेल आदित्य ठाकुर, वो में गेल चली सब एक मार के बच्चा के में ढकल जगह लिफ्ट में लिफ्ट के बंद कर दिल के पीट काट के। हाँ तो हम गेली कहे लगी तो हमारा स्टाफ के दुनू कह के कहे अमर गुप्ता मार दुनू सब मिल के सब लटे गए सब मारे लगे हमरा सब हमरा सब न्याय चाहिए। जो घटना भेली है जो घटना भेटल की ओकर नाम भेल अमरनाथ गुप्ता जेवर ज्वेलर्स। हम सब एके पड़ोसी छी, एके व्यवसायी छी, लेकिन अमरनाथ गुप्ता एते बड़का कसाई होते से हम नहीं जाने छलिए। हालांकि ओकर सब काम में हम साथे हम सब छिए, गुलाबी है, भाई भैयारी रिश्ता है, खान पियन भी है, लेकिन ये दूसरे में कसाई है, आदमी के जान मारे वाला कसाई है। देखे में ओकरा तो देखे में नहीं लगा कि आदमी हन भसकी है। इतने घटिया तब उतर गए हमरा मालूम भेल बाद में। हम वही समाज के लोग सुनू बताबे छी। मालूम भेल बाद में हम जाए छी, हम हमारे स्टाफ पीछे पीछे गए देखे छी मार रहा है, हम जाके छोड़ा दिलिए, वही जाकर छोड़ा दिलिए। तब कहलिए कि ऐसा ऐसा घटिया काम आप लोग करते हैं समाज में। एक तो आप यहाँ पर होटल खोले हुए हैं, होटल खोले हुए शादी ब्याह का समय होता है, रात में 2 बजे 3 बजे बाती आता है, सब आदमी सो नहीं पाता है यहाँ पर। उसको कितना बार हम लोग बोले भी नहीं, लेकिन चाहते थे बोले, लेकिन पड़ोसी है भैया है क्या जाए कहने के लिए। लेकिन आज जो घटना घटाया है उस घटना से हम लोग बहुत पीड़ित हैं। पहले तो उसका होटल भी बंद करवाएंगे हम। तब तक की है अगर टोल समाज में हमरा यहाँ से दुश्मनी रहा तो हमरा यहाँ से फरियाद। 13 वर्ष के या 10 वर्ष के बच्चा ककरो घरे में चल गए तो यहाँ लिफ्ट में बंद कर देवे। पीटपाट सब बच्चा के ठेहुना में फ्रैक्चर भेल त उनका प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर धाम में इलाज भ रहल अछि। डिवीजन वन कार्यालय सिराहा के प्रमुख ऊपर छानबीन समिति गठन कर दबाव स्वरूप 10 दिन से आंदोलन करैत आयल चूरे अभियानी सब आमरण अनशन करबाक घोषणा कयलक अछि। चूरे तथा वन जंगल संरक्षण अभियान से आज जनकपुर धाम के जनक चौक में पत्रकार सम्मेलन के आयोजना करैत प्रदेश 2 सरकार के 1 दिन के अल्टीमेटम दैत 5 बूंदे मांग सहित बृहस्पति दिन से आमरण अनशन में बैसबाक घोषणा कयलक अछि। अभियान के धनुषा संयोजक अमन कुमार यादव डिवीजन वन कार्यालय सिराहा पर छानबीन समिति गठन कर दोषी ऊपर कार्रवाई करबाक लेल विगत 10 दिन से मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय आगा धरना दैत आयल रहितो प्रदेश सरकार से कोनो किस्म के प्रतिक्रिया नहीं लाक बाद बाध्य भ क आमरण अनशन में बैस लागल बतौलनि। वन जंगल संरक्षण अभियान से जे हम सब वन जंगल संरक्षण होय, जेना कि सिराहा के मारुति सीमेंट बहुत जगह अतिक्रमण कर लेने थे। मुख्यमंत्री साहब ओहिठन जाके कहने रहे कि कतबा पावरफुल व्यक्ति हेतै तो ओकरा हम रिटर्निंग लाइव लेबै जगह, यहाँ सब टेंशन नहीं करू। वहू के ओहिठन प्रतिबद्धता दर्ता आयल है। जेना कि यही बाजी में सिराहा डेपो वन कार्यालय में जब भ्रष्टाचारी भेल है ओकर छानबीन समिति सब गठन करे के साथ साथ में जब तक नहीं करते तब तक हम सब कार्यक्रम करबै आ कैली ग। विगत 10 अभियान के महतौरी संयोजक सविता यादव सिराहा में रहल वन बुटेन के जगह में मारुति सीमेंट कब्जा करने आ वो जगह पुनः वन में फिरता पठाव प्रवाह हमरा सबक मुख्य मांग रहल बतबैत
शांतिपूर्ण रूप में आंदोलन करने रही तो संबंधित निकाय नहीं सुनला के बाद आमरण अनशन में बैसा लागल बतौली। कटानी हो रुख सब जे नहीं रहते ना तो ऑक्सीजन के कमी होते तो जीव जंतु सब नहीं बाँच सकै छै कि हम अहाँ सबके जीवन रक्षा नहीं होती, सुरक्षित न रहते। तकर बाद गाछी वृक्ष सब जे कटाई छै तो नदी सबके किनार सबके आरो जे कटै छै ना तो गाछी सब जे गिरी छै तो माटी ढहि जाइ छै कि तो माटी ढहला से पानी के बहाव जब बाढ़ि अबै छै वर्षा होइ छै तो पानी के बहाव सब तरफ फैल जाइ छै तो गाँव गाँव में जाइ छै तो पानी के बहाव से आदमी सबके घर गिर जाइ छै गाँव गाँव सब तो गरीब जनता और पीड़ित हो जाइ छै। से आपने के हम सब आए 10 दिन से लगातार इतने रौदा में धूप में यहाँ से रेलवे स्टेशन से जाके मुख्यमंत्री कार्यालय के गेट पर धरना कार्यक्रम करै छियै, चिल्लाइ छियै कि हम सब मंगनी में तो न चिल्लाइ छियै ना, हम सब तो देशे के लागी राष्ट्र के लागी चिल्ला रहल छी ना, लेकिन एको बेर हमरा सबके कोनो नेता होय या वन मंत्री होय कोई हमरा सबके आवाज सुनेला या पूछे। अभियान से जनकपुर धाम के जनक चौक में बृहस्पति दिन से आमरण अनशन में बैसबाक भेलै त सरकार अपना सबकी मांग पूरा नहीं करने धरि अनशन जारी रहत बतौलनि। अभियान आगालोनी मांग समेत चूरे अभियानी सब पर लगाओल गेल झूठा मुद्दा खारेजी, वन नियमावली 2051 के दफा 22 के नीच का डिवीजन वन कार्यालय सिरहा के प्रमुख सुभाष दास आर्थिक कार्यक्रम संचालन करने आ ओ कोन आधार में कहने ओके छानबीन कऽ प्रतिवेदन सार्वजनिक करऽ पड़बाक रहल अछि। तहिना मारुति सीमेंट वन बुटेन के जगह प्रकरण संबंध में 1.5 वर्ष पहले जिला प्रशासन कार्यालय सिरहा डिवीजन वन कार्यालय सिरहा के प्रमुख सुभाष दास के संयोजकत्व में गठित समिति से एखन धरि प्रतिवेदन सार्वजनिक नहीं कला से कोन अभाव प्रभाव में प्रतिवेदन सार्वजनिक नहीं केनाइ ओके छानबीन कऽ वन बुटेन के जगह पुनः वन में फिरता करऽ पड़बाक। एहि आर्थिक वर्ष में डिवीजन वन कार्यालय सिरहा कोटेशन मार्फत खरीद केने फल फूल के गाछ में कयल गेल अनियमितता संबंधी छानबीन करऽ पड़बाक। आर्थिक वर्ष 76-77 आ 77-78 में डिवीजन वन कार्यालय सिरहा केने कार्य सब ऊपर छानबीन करऽ पड़ल लगायत के मांग सब रहल अछि। सप्तरी के सुरंगा नगरपालिका 7 पोखरिया के 19 वर्षक ज्योति पासवान के आत्महत्या प्रकरण में एक गोट विरुद्ध इलाका प्रहरी कार्यालय कोडोर बोना में आई किटानी जाहिरी दर्ता कराओ। 27 गते अपन रूम में लटकल अवस्था में ज्योति के मृत शरीर भेटल छल। घटना के 4 दिन के बाद ज्योति के पिता प्रमोद पासवान ज्योति के विवाह कऽ लऽ गेल ओहि वार्ड निवासी कृष्ण मिश्र विरुद्ध किटानी जाहिरी देलक अछि। जाहिरी में मिश्र ऊपर आत्महत्या, दुरुत्साहन, जातीय छुआछूत आ जबरदस्ती करनी मुद्दा अंतर्गत पकड़ाव कऽ कार्यवाही चलाबऽ मांग कयल गेल अछि। मिश्र विगत 2 महीना से फरार रहल अछि। प्राप्त घटना विवरण अनुसार ज्योति आ कृष्ण बीच प्रेम संबंध छल, मुदा निजका जातिक बेटी लाबऽ नहीं होते कहैत कृष्ण के अभिभावक असहमति जनौलक बाद 5 महीना पहले ज्योति के लऽ कऽ कृष्ण बुटबल पहुंचल छल। ओ बुटबल स्थित नेपाल आयल निगम में कार्यरत अछि। एहि बीच में दुनू गोटे जनकपुर धाम स्थित राम जानकी मंदिर में पहुंच कऽ विवाह केने छल। दुनू के वैवाहिक जीवन सेहो नीके से बीत रहल छल, मुदा 1 हफ्ता पहिने बेटी फोन कऽ अपना के लहान स्थित पुष्पांजलि लॉज में अल्पत्र अवस्था में रहल कहे फोन केला के बाद मैं इनर देवी आ पिता प्रमोद के होश हवास उड़ गेल। किस व्यक्ति लऽ कऽ ओ सब लहान पहुंचल। 7 दिन से लॉज में रहला पर भेल बिल सब तिरलक आ बेटी के लऽ कऽ इलाका प्रहरी कार्यालय लहान पहुंचलक। मैं इनर देवी के अनुसार ज्योति उस समय प्रहरी के देने बयान में कहने अछि हमरा बाजार के किछ काम अछि, जल्दी आबि कऽ कृष्ण निकलल छल, मुदा 7 दिन बीत चुकल रही तो घुरि कऽ नेला के बाद मैं बाबू के खबर केलहुँ। प्रहरी के वो देने बयान में उल्लेख केने अछि। लहान इलाका प्रहरी कार्यालय में आवश्यक प्रक्रिया पश्चात पिता प्रमोद ज्योति के लऽ कऽ घर घुरल छल, मुदा निरंतर चिंता में डूबल बेटी ज्योति साउन 23 गते लटक कऽ प्राण त्याग केली। पिता प्रमोद कहलनि आत्महत्या करब बाध्य बनाबऽ वाला कृष्ण के अविलंब पकड़ाव कऽ कार्रवाई करऽ पड़त। कृष्ण चलबऽ वाला मोबाइल से स्विच ऑफ अछि। ओ कहलनि ज्योति के आत्महत्या प्रकरण के पूर्व सिंचाई मंत्री उमेश यादव के संगे विभिन्न दलित अधिकारवादी संस्था घटना प्रति चाँखि देखबैत घटना के छानबीन आ दोषी ऊपर कड़ा कार्रवाई के मांग कयलक अछि। प्रहरी निरीक्षक वीरेंद्र पासवान पोस्टमार्टम रिपोर्ट आबऽ बाकी रहल रहितो प्रहरी अपन दिस से करऽ पड़बाक सब अनुसंधान कर रहल बतौलनि। मृतक के पोस्टमार्टम प्रतिवेदन आ फरार पकड़ाव पड़ला के बाद सत्य तथ्य यथार्थ बाहर आओत। ओ कहलनि स्कूल आ कैंपस
पढ़ैत प्रेम कर लागवला आ ओहन अधिकतर घटना में पारिवारिक अस्वीकृति रहला से भाई का विवाह करवला जोड़ी सबके जीवन विवाह पश्चात बहुत कष्टकर हेबाक आ कतेको संग एहन अप्रिय घटना होइत आयल स्थानीय बुद्धिजीवी सबके कहब रहल अछि। धौंसा में आपसी विवाद से उग्र रूप लेला के बाद पीटापीट भेला पर एक गोटे के मृत्यु भेल अछि। आपसी विवाद में झगड़ा भेला पर धौंसा के छिरेसोनाथ नगरपालिका वार्ड नंबर 6 सखुबा बाजार नया टोल के करीब 35 वर्षक ओम मल्लिक डोम के मृत्यु भेल अछि। ओम के इलाज के क्रम में विराटनगर स्थित नोबेल अस्पताल में मिथिलाराइत मृत्यु भेल पारिवारिक स्रोत बतौलक अछि। साउन 18 गते सोमक रात 10 बजे के समय में अपने पड़ोसी 27 वर्षक राकेश राय कुर्मी संग ओम के आपसी विवाद में झगड़ा भेल छल। झगड़े के क्रम में राकेश ओम के पेट में दबिया प्रहार केने छल। झगड़ा के क्रम में राकेश ओम के पेट में अतरी सेहो काट जका दबिया प्रहार केने छल त राकेश के दीदी 35 वर्षक रिंकी देवी कुर्मी कपार में चिरपट प्रहार कैने स्थानीय प्रत्यक्षदर्शी से बतौलक अछि। स्रोत के अनुसार दबिया से पेट कटाकर और कपार में चिरपट से चोट लागिक गंभीर अवस्था में पहुंचल ओम के तत्काले महेंद्रनगर में प्राथमिक उपचार कयल गेल छल। मुदा अवस्था गंभीर भेला के बाद जनकपुर रिफर कयल गेल छल। जनकपुर में सेहो इलाज संभव नहीं भेला के बाद धरान रेफर कयल गेल आ धरान में सेहो अवस्था बिगड़ित गेला के बाद विराटनगर स्थित नोबेल अस्पताल में रेफर कयल गेल छल। ओहिठमन इलाज के क्रम में बितलाराइत ओम के मृत्यु भेल स्थानीय वासी सब बतौलक अछि। ओम के एक कन्या 2 बेटी आ एक पुत्र रहल अछि। मृतक ओम के कन्या मूर्छित अछि त घर में कन्ना रोहित चलल अछि। इमहर ओम के लाश महेंद्रनगर लाओल गेल अछि। लाश महेंद्रनगर में लाइव का इलाका प्रहरी कार्यालय महेंद्रनगर आगा हत्यारा के पकड़ाव आ कार्रवाई कर दबाव देबाक पीड़ित के परिवारजन से बतौलक अछि। इमहर ओम के मृत्यु भेला के बाद राकेश एखन फरार भेल अछि त प्रहरी सेहो घटना के विषय में कोनो चाइख नहीं देखला से पीड़ित परिवारजन के आंदोलन करबाक उपराग केलक अछि। साउन 18 में झगड़ा भेल आ 19 गते मंगल दिन इलाका प्रहरी कार्यालय महेंद्रनगर में निवेदन देने रहितो प्रहरी हत्या के आरोपी राकेश के पकड़ाव नहीं करने कहत पीड़ित परिवार के परिवारजन आक्रोशित बनल अछि। एहि बीच इलाका प्रहरी कार्यालय महेंद्रनगर घटना के अनुसंधानक लेल घटना संग संबंधित एक गोटे के नियंत्रण में लक अनुसंधान शुरू कयल गेल जनौलक अछि। इलाका प्रहरी कार्यालय महेंद्रनगर के प्रहरी निरीक्षक तिलक बहादुर सुनार घटना संबंध में निवेदन पड़ल आ घायल के इलाज के क्रम में मृत्यु भेल खबर लगते घटना संग संबंधित एक गोटे के नियंत्रण में लक अनुसंधान शुरू कयल गेल बतौलक अछि। प्रहरी निरीक्षक सुनार नियंत्रण में लेने व्यक्ति के नाम खुलाबा नहीं चाहले। जनकपुर धाम में अपने पति से एसिड आक्रमण में पड़ल आरती शाह एसिड बेचवाला की अदालत सफाई देलक बाद आक्रोशित बनल अछि। जिला अदालत धौंसा उनका ऊपर एसिड छीटे वाला उनके पति संजीव शाह के दोषी ठहर केने अछि। एसिड बेचे वाला नागेंद्र शाह के सफाई देने अछि। सोमदिन न्यायाधीश कृष्ण मुरारी सेवा कोटि के इजलास से संजीव के दोषी ठहर आ एसिड बेचे वाला नागेंद्र शाह के सफाई देने अछि। संजीव ऊपर सजाए निर्धारण बाकी रहल अछि। अदालत के फैसला विरुद्ध आरती आई अदालत पहुंचकर आपत्ति जनौलक अछि। एसिड बेचे वाला नागेंद्र के किया सफाई दिलक कहकर वो अदालत में आक्रोश व्यक्त केला के बाद प्रहरी उनका नियंत्रण में लेने अछि। अदालत में हल्ला कर नहीं पबैत अछि कहकर उनका प्रहरी कार्यालय लक आयल छी। धौंसा डीएसपी जितेंद्र बसनेत कहलनि आरती के समझा बुझाकर छोड़ देबाक बसनेत बतौलनि। अदालत एसिड बेचवाला के सफाई देने खबर पौने लगते आरती आक्रोशित बनल अछि। वकील पैसा खाकर एसिड बेचवाला के सफाई देव लगौने आरोप लगौले अछि। आरती ऊपर एसिड छिटने दिन पकड़ाव पड़ल पति संजीव विरुद्ध सरकारी वकील के कार्यालय अदालत में 15 वर्ष 6 महीना कैद सजाए के मांग करैत अभियोग पत्र दर्ता करौने छल। 2077 कार्तिक 29 गते दीपावली के दिन जनकपुर धाम उप महानगर पालिका 7 स्थित ससुराल में जाकर संजीव पत्नी आरती शाह और बेटी रिया ऊपर एसिड प्रहार कैने छल। सुनसरी में कार में रखकर ब्राउन शुगर तस्करी करवाला सप्तरी के 5 गोट युवा के प्रहरी पकड़ाव केलक अछि। सुनसरी इनरबा नगरपालिका 4 स्थित पूर्व पश्चिम राजमार्ग में पड़े वाला इनरबा बस पार्क से प्रहरी सप्तरी के 5 युवा के पकड़ाव केलक अछि। पकड़ल गेल में सप्तरी के हनुमान नगर कंकालनी नगरपालिका वार्ड नंबर 14 रामपुरा मलहनिया के 20 वर्षक अमोद कुमार यादव, तिलाठी कोयलाडी गांवपालिका वार्ड नंबर 4 के 20 वर्षक इनर कुमार मुखिया, हनुमान नगर कंकालनी नगरपालिका वार्ड नंबर 14 रामपुरा मलहनिया के 24 वर्षक विनोद कुमार कामत, तिलाठी कोयलाडी गांवपालिका वार्ड नंबर 4 के 19 वर्षक रमेश मुखिया, आकार चालक वही वार्ड के 22 वर्षक
फूल कुमार मुखिया रहल अछि। विशेष सूचना के आधार में लागू औषध नियंत्रण ब्यूरो विराटनगर आ जिला प्रहरी कार्यालय सुनसरी से खटल प्रहरी के टोली कार में सवार 5 गोटे के ब्राउन शुगर सहित पकड़ाव कयने अछि। पश्चिम से आबि रहल 14/6/6145 नंबर के कार के रोक कर कार में सवार 5 गोटे के चेक जांच केला पर आमोद कुमार यादव के संग से 130 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद भेल छल। ब्राउन शुगर बरामद भेलाक बाद थप अनुसंधानक लेल कार सहित 5 गोटे के नियंत्रण में लेने जिला प्रहरी कार्यालय सुनसरी जनौलक अछि। धौंसा में एक बचिया के जबरदस्ती बलात्कार करवाला आ करावला सहयोग करवाला 2 युवक के धौंसा जिला अदालत दोषी ठहर केलक अछि। 2076 जेठ 24 गते जिला के सबैला नगरपालिका वार्ड नंबर 8 में 14 वर्षक एक बचिया के जबरदस्ती करनी करवाला वही ठाम रहनिहार मदीक राइन आ मजीबुल राइन के अदालत दोषी ठहर केलक अछि। सोमदिन बहस खत्म भेलाक बाद न्यायाधीश ध्रुवराज कार्की के एकल इजलास से एहन फैसला केने अछि। रात करीब 10 बजे अंगना में पानी पीबा गेला पर दुनू युवक ओ बचिया के उठा कर घर नजदीके रहल बगीचा में ल जाकर जबरदस्ती करनी केने छल। वादी आ प्रतिवादी दुनू दिस से वकील पेश कर प्रतिवेदन में बहस कऽ कसूरदार साबित भेल दुनू गोटे के दोसर पेशी में सजाए तोकल जवाब जिला अदालत धौंसाक सूचना अधिकारी गंगा कुमार मिश्र जानकारी दिलनि। ओ सब दुनू गोटे के विरुद्ध अपहरण तथा शरीर बंधक आ जबरदस्ती करनी मुद्दा दर्ता कयल गेल छल। नेपाल रेलवे में अनियमित तरीका से कर्मचारी भर्ना कयल गेल कहैत नेकपा माओवादी केंद्र आंदोलन करबाक चेतावनी देलक अछि। नेपाल रेलवे के महाप्रबंधक गुरु भट्टराय मनमानी तरीका से अपना खुशी कर्मचारी भर्ना केने कहैत ओहि के विरुद्ध में आंदोलन कर लागल अछि। जनकपुर में भेल नेकपा माओवादी केंद्र धौंसा के बैसार में विभिन्न निर्णय करैत नेपाल रेलवे में अनियमित तवर से कयल गेल भर्ना के विरोध करैत आंदोलन करबाक निर्णय कयल गेल सचिव दीपक यादव जानकारी दिलनि। तेना भादो 1 गते शहीद चंदेश्वर मंडल आ भादो 2 गते रामवृक्ष यादव के स्मृति दिवस के अवसर में सभा अंतरक्रिया आ वृक्षारोपण करबाक निर्णय कयल गेल यादव बतौलनि। धौंसा में किसान सबके मलखाद के अभाव भ रहल अवस्था में सरकार सहज रूप में उपलब्ध नहीं करौने कहैत तत्काल सर्वसुलभ तरीका से उपलब्ध कराबऽ संबंधित निकाय संग पहल करबाक सेहो जनौलक अछि। बैसार में नेकपा माओवादी केंद्र प्रदेश 2 के सह इंचार्ज महेंद्र पासवान, केंद्रीय सदस्य रामचंद्र झा, केंद्रीय सदस्य तथा जिला इंचार्ज श्रवण यादव, प्रदेश सदस्य श्याम यादव, झलकू यादव, देव सागर दास, तारा देवी महतो, रोशन यादव, उदय बरबरिया यादव लगायत के उपस्थिति रहल छल। जनकपुर में स्थित एक रेडियो के टावर गैर कानूनी रहल ठहर करैत जनकपुर धाम उपमहानगर पालिका जरिमाना कयलक अछि। जनकपुर धाम उपमहानगर पालिका वार्ड नंबर 4 रहनिहार राजेश शाह उपमहानगर के मापदंड विपरीत 4 तले घर निर्माण करने आ ओ घर के छत में गैर कानूनी ढंग से रेडियो मिथिला के टावर खड़ा करने कहे 20-20 हजार रुपया जरिमाना कयलक अछि। जनकपुर धाम उपमहानगर पालिका के उप प्रमुख तथा न्यायिक समिति के संयोजक रीता कुमारी मिश्र समक्ष वादी चंद्रमोहन चौधरी रेडियो मिथिला के टावर से व्यापक क्षति हेबाक आ बिना इजाजत निर्मित टावर हटा कहे मुद्दा दायर केने छल। 2072 साल में देने वो मुद्दा के बेवास्ता करैत खारिज कयल गेल छल। मुद्दा वादी चौधरी उच्च अदालत जनकपुर धाम में 2073 में मुद्दा देलक बाद वो मुद्दा ऊपर न्यायाधीश मोहम्मद साबिर हुसैन और न्यायाधीश ठाकुर प्रसाद शर्मा पटेल के संयुक्त इजलास से कार्रवाई करबाक लेल पुनः उप महानगर के आदेश देने छल। इसके बाद न्यायिक समिति के संयोजक मिश्र राजेश शाह और उनके घर में रहल रेडियो मिथिला के विपक्षी बनाकर रेडियो मिथिला के टावर गैर कानूनी रूप में खड़ा कयल गेल आ गैर कानूनी ढंग से 4 तले घर निर्माण करने कहे घर धनी से 20 हजार रुपया आ रेडियो मिथिला के संचालक संग सेहो 20 हजार रुपया तिरौने अछि। रेडियो के टावर हटेबाक लेल सेहो उपमहानगर निर्णय कयने अछि। रेडियो के संचालक के हाजिर हेबाक लेल 2075 पुष 23 गते उपमहानगर पत्राचार कयने रहितो संचालक विश्वनाथ शाह एखन धरि सेहो उपमहानगर के न्यायिक समिति में उपस्थिति नहीं भेला पर कार्यवाही प्रक्रिया आगा नहीं बढ़ाओल गेल अछि। एमहर वादी चौधरी उपमहानगर 2075 पुषे में निर्णय कयने रहितो एखन धरि रेडियो के संचालक शाह ओहि ठाम से टावर नहीं हटौने में आक्रोश व्यक्त कयने अछि। ओ निर्णय भेल 3 वर्ष बीतल रहितो एखन धरि उपमहानगर अपना के अनाहक में तारीख द क गलत काज करवला के प्रोत्साहन आ समाज के भला सोचवला के निरुत्साहित करैत आयल आरोप सेहो लगौने अछि। प्रदेश नंबर 2 सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम अंतर्गत एक दिन सप्तरी के 5 विद्यालय के 147 गोटे छात्रा
साइकिल पौलक अछि। प्रदेश दू के सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह जिला के शंकर माध्यमिक विद्यालय, चुमन हरि माध्यमिक विद्यालय डीमन माध्यमिक विद्यालय गोइठी आ जनता माध्यमिक विद्यालय कक्षा 8 में अध्ययनरत 147 को छात्रा के साइकिल वितरण करना है। वो शिक्षा में बेटी के पहुंच अभिवृद्धि तथा उनका सबके मनोबल उच्च बनावा साइकिल वितरण कार्यक्रम लाओल गेल कहत महिला शिक्षित भेल त मात्रे समाज आ देश समुन्नत हेबाक बतौलन। बेटी के साइकिल दक शिक्षा दिश आकर्षित मात्रे करेबा नहीं, उनका सबके योग्यता आ क्षमता अनुसार के रोजगारी देव से प्रदेश सरकार नीति तथा कार्यक्रम तय करने है। मंत्री शाह कहलन एके लेल लोक सेवा के तैयारी कक्षा तथा अन्य सीप मूलक तालीम में महिला सहभागिता बढ़ाओल गेल अछि। समानता के सिद्धांत अनुसार 100 में 50% महिला के विभिन्न सरकारी तथा अन्य सेवा में नौकरी के लिए नीति तथा कार्यक्रम बनाने जानकारी देते बेटी के नियमित रूप में विद्यालय पठावा अभिभावक संग आग्रह कलन। जहाँ अधिकार लड़का के वह अधिकार लड़की होती ताहि अनुसार हमरा लोग के 2 नंबर प्रदेश के सरकार अहाँ के सरकार है, अहें के मत से बनल सरकार है, अहें के परिवार के लोग हम सब ओहि सरकार में छिए। तो हमर सबके एकटा सोच भेलै जे बराबरी के अधिकार महिला के मिलना चाहिए और महिला से पहले बालिका होइ छै, छात्रा होइ छै, सब महिला बनै। वो एखन बहुतो विद्यालय से साइकिल मांग करैत निवेदन लगा कागजात सब रुजू करबाक काम भ रहला सँ किछ समय के लिए साइकिल वितरण कार्य स्थगित रहत जानकारी दे। काम संपन्न भेलाक बाद एहि कार्यक्रम के निरंतरता देबाक बतौलन। साइकिल वितरण कार्यक्रम में कंचनरूप नगरपालिका प्रमुख बसंत मिश्र, तिरहुत गांवपालिका प्रमुख हेमंत बहड़खेर, जिला स्वास्थ्य कार्यालय के प्रमुख दुनियालाल यादव के संगे स्थानीय अभिभावक सबके उपस्थिति रहल छ। सीप आ सूचना नहीं लक एजेंट के प्रलोभन में पड़ वैदेशिक रोजगारी में गेल कारण बहुतो युवा सब ठकाइत आयल आ विदेशी भूमि में अल्पत्र पड़ैत आयल अछि। पछिला बेर एहने प्रलोभन आ ठगी के शिकार में पड़ल 3 गोट युवा सब विगत 1 वर्ष से न्याय खोजे घूम रहा अछि। एजेंट कहने अनुसार के काम निपलक बाद 1 महीना धरि दुबई में अल्पत्र पक रहिकर कहुना घर घुरल राजविराज के संजय दास, धीरेन्द्र कुमार दास आ विष्णुपुर गांवपालिका के वेदानंद यादव विगत 1 वर्ष से न्याय के लिए प्रहरी आ संचार कर्मी बजाव आबि रहल अछि। वो सब आकर्षक तलब आ रोजगारी दियावे के प्रलोभन दिखाकर लाखों रकम ठगी करवला आ अपना के एक मेन पावर कंपनी के एजेंट बनेबाक सप्तरी के रूपनी गांवपालिका 2 रहनिहार अशोक कुमार यादव एखन फरार अछि। पीड़ित में से संजय दास दुबई के नून फूड कंपनी में आकर्षक तलब सहित पैकिंग के काम लगा देव कहे अशोक उनका से 2,43,600 रुपया लेने सुनौलन। तहिना वेदानंद से 2,42,300 आ धीरेन्द्र संग 1,86,000 रुपया लेने पीड़ित सबके कहब रहल अछि। हमरा सबके या जाय टाइम में 2,10,000 लेना चले। हमर 3 आदमी के ग्रुप छलिए सर, 3 आदमी ग्रुप में एक संजय दास से ओकरो से उतने टका लेना छै 2,10,000, हमरो से 2,10,000 लेना छै आ धीरेन्द्र दास से ओकरा या 50,000 कम लेना छै। तकर बाद कहबै जे नीक नौकरी लगा देबो, नीक काम छै, नून फूड कंपनी छै, ओठा के लिए तो ओठा कोनो किसिम के नहीं खाना के ठीक छले, नहीं कोनो काम ठीक छले, नहीं किछो नहीं ठीक छले सर। ओठा हम सब जनम तनम कर के बहुत टेंशन से मतलब एक ना खाइल नहीं। दुबई पहुंचला के बाद एजेंट कहने अनुसार के काम नहीं पौने आ 1 महीना धरि अपने सब अल्पत्र आ कष्टकर जीवन बिता कर कहुना का घर घुरल दोसर पीड़ित वेदानंद बतौलन। सर मेरो नाम संजय दास हो, एजेंट साई रूपनी गाउँपालिका वार्ड नंबर 2 को अशोक कुमार यादव को। इसलिए हमें 3 जना थियो, इसलिए बनेको थियो 3 जनालाई टिकट भिजामा पठाइदिन्छु। नून फूड कंपनी हो, सैलरी चाहिँ 1400, 8 घंटा को हुन्छ, खाना पनि फ्री हुन्छ 3 टाइम। त्यहाँबाट हामीहरू गयो, त्यहाँ ठगेर पठाएछ। त्यहाँ गएपछि कुनै काम 2075 पुस 25 गते अपने सब घुरला के बाद सीधा जिला प्रहरी कार्यालय में पहुंचकर ठगी करे वाला एजेंट अशोक विरुद्ध उजुरी दिला पर उनका प्रहरी पकड़ाव कर 1 दिन हिरासत में रखने पीड़ित दास सुनौलन। हिरासत में रहल समय अशोक प्रहरी समक्ष पीड़ित सब कहने अनुसार के रकम लेने स्वीकार करे 1 महीना भीतर रकम फिरता करबाक कागज से
कऽ देने छल। ओहि शर्त आ कागज कऽ देलाक बाद थुना मुक्त भेल अशोक एखन फरार भेल पीड़ित सबके उपराग रहल अछि। 1 महीना के समय लऽ हिरासत से छूटल अशोक 1 वर्ष बीत चुकल रहितो कबूल केने रकम में से 1 रुपया धरि अखन धरि नहीं देने अछि। पीड़ित वेदानंद कहलनि प्रहरी में गेला पर निज के खोज तलाश भऽ रहल, जवाब बाहेक किछ पाबऽ नहीं सकल अछि। पीड़ित दास ओहि बारे में जिला प्रशासन कार्यालय स्थित सुरक्षित आप्रवासन सूचना केंद्र में सेहो लिखित जानकारी करौने आ ओहिठमन से सेहो आवश्यक पहल जारी रहल, जवाब मात्रे आबि रहल बतौलनि। एहि बारे में इलाका प्रहरी रूपनी में संपर्क केला पर सही अवधेश चौबे जिला से अशोक यादव के पकड़ाव पूर्जी सेहो जारी भ चुकल आ उनकर खोज तलाश तीव्र बनाओल गेल बतौलनि। रूपनी 2 स्थित अशोक के निवास में निगरानी बढ़ावा के संगे शंकास्पद सब स्थान में खोज तलाश शुरू कयल गेल। वो कहलनि जल्दिए पकड़ाव करब उनकर कहब रहल अछि। टुडे प्राइम समाचार एखन के लेल एतबे। हम प्रमोद की विदा दिया। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर।